हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा के नाम से आप सबको हम आशीष करते हैं, स्वागत करते हैं। आइए आज के वचन की ओर हम ध्यान दें। पहला सामुएल उसकी 25वीं अध्याय की ओर हम पलटें। पहला सामुएल की किताब उसकी 25वीं अध्याय। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन। द ब्यूटी एंड द बीस्ट। शायद आप सब ये कहानी सुने होंगे, ये कार्टून को देखे होंगे। विशेष के लिए सारे बच्चे जानते हैं ब्यूटी एंड दी बीस्ट। कई स्कूलों में इसकी नाटक भी लोग करते हैं, एनुअल डेज में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, आइए पढ़ेंगे। पहला सामुएल उसकी 25वीं अध्याय में हम पहला वचन से लेकर पढ़ते हैं। शामुएल की मृत्यु हो गई और समस्त इज़राइलियों ने इकट्ठे होकर उसके लिए छाती पीटी और उसके घर ही में जो रामा में था उसको मिट्टी दी। तब दाऊद उठकर पारान जंगल को चला गया। ये 25वें अध्याय इस तरह शुरू होती है। यहाँ पर शामुएल भविष्यवक्ता की मृत्यु हो गई और उसे दफना दिया गया। लोग उसके लिए रोए थे। और उसके बाद क्या हुआ, दाऊद अभी तक शाऊल राजा के पद में है, लेकिन परमेश्वर ने शाऊल को हटाकर दाऊद को शामुएल के द्वारा अभिषेकित कर लिया है। लेकिन अभी तक दाऊद राजपद में नहीं आया। लेकिन इसके बीच में शाऊल क्या कर रहे थे, दाऊद को पीछा कर रहे हैं और दाऊद को किसी तरह मार डालने के लिए शाऊल राजा कोशिश कर रहे थे। ऐसे ही परिस्थिति में अब शामुएल की मृत्यु हो गई और अब दाऊद जो है पारान के जंगल में रहता था। उनके साथ 600 लोग रहते थे। सारे ऐसे वैसे लोग हैं, कोई भी उसमें ऐसा नहीं है, बड़े लोग नहीं है। सारे ऐसे लोग दाऊद के साथ पारान जंगल में रहते थे। इसी परिस्थिति में यही परिस्थिति में अभी आइए पढ़ेंगे दूसरा वचन को। माओन में एक पुरुष रहता था जिसका व्यापार करमेल में था और वह पुरुष बहुत धनी था और उसकी 3000 भेड़े और 1000 बकरियां थी और वह अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा था। उस पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगैल था। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी, परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था। वह कालेब वंशी था। हालेलुया। तो आपको समझ में आया होगा कौन है ब्यूटी और कौन है बेस्ट करके। ठीक है, हम ऐसे नहीं समझेंगे। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। यहाँ पर नाबाल करके एक मनुष्य के बारे में बाइबल बतलाती है जो वहां पर रहता था। माओन एक शहर में रहता था जहां करमेल पर्वत के पास थे। ये वो करमेल नहीं है जहां पर एलिया नबी ने जो स्वर्ग से आग को उतराया, वो नहीं है। ये दूसरी जगह है जहां डेड सी के आसपास ये होती है, ये वो जगह है। तो यहाँ पर ये नाबाल के बारे में बाइबल शुरू होती है और ओके, उनका नाम नाबाल है और उसकी पत्नी का नाम अबीगैल है करके लिखा है। और पहले उस स्त्री के बारे में लिखी है वो बुद्धिमान या रूपवती है करके, लेकिन वो पुरुष नाबाल कैसा था, कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला करके लिखा है। और लिखा है वह काले वंश की थी करके। अगर देखा जाए तो ये जो अबीगैल जो है, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, मतलब बहुत ही एक रूपवती सुंदर थी। लेकिन उनको ऐसे एक व्यक्ति से शादी करा दिया जिससे नहीं होना चाहिए था, जिसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ऐसी स्थिति में इनकी शादी हो गई क्योंकि ये कालेब वंश का था। मतलब कालेब अब कौन है, जब परमेश्वर यीशु मसीह इज़राइल मिस्र से लोगों को, अपने लोगों को लाए थे, तो उसमें से जब मूसा ने कहा 2 व्यक्तियों को चुना, 12 व्यक्तियों को हर एक गोत्र के अनुसार एक एक प्रभु को चुना और भेजा के कानान का देश कैसा है करके आप भेद देकर आना है करके। जब इसमें से भारे लोग में थे सिर्फ 2 ही व्यक्ति, कालेब और
योशुआ, ये दोनों ही बताया कि हम जाकर उसमें कानान को हम पहुंच सकते हैं, कानान को हम जय पा सकते हैं करके, उसमें हम रह सकते हैं करके। लेकिन 10 लोग ने मना किया, वहाँ के लोग बहुत ही लंबे चौड़े हैं, वो राक्षस है, ये है वो है, हम उस देश की ओर नहीं जा सकते हैं करके उन्होंने ऐसा खबर ले आया। ऐसा एक कालेब, जैसा उसका नाम है उसी तरह उसका नाम का अर्थ ये है, ही हैज द कॉन्फिडेंस इन द लॉर्ड। परमेश्वर के ऊपर कालेब को इतना कॉन्फिडेंस थी और उन्होंने कहा नहीं, हम जाकर उस देश को क्या कर सकते हैं, हम इन्वेट कर सकते हैं, वहाँ पर हम रह सकते हैं करके कालेब ने ऐसा कहा। और मतलब इज़राइल, मिस्र में से निकले हुए इज़राइल लोगों में से सिर्फ ये 2 ही जो लोग हैं जब कनान में प्रवेश किया, और बाकी सारे तो और दूसरा वंश का था, सेकेंड जनरेशन था। लेकिन यही पहले जनरेशन में ये 2 ही लोग हैं जिन्होंने कनान में प्रवेश किया। तो ऐसा एक वंश है, कालेब का वंश वाले ये नाबाल था। लेकिन इतने अच्छे से एक बैकग्राउंड है, परमेश्वर के प्रति इतनी भक्ति का एक बैकग्राउंड है, उनका वंश है, उनका पीढ़ी, ऐसा पीढ़ी में से नाबाल ने आया। लेकिन उनका बुद्धि कैसा था, वो कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला करके लिखा है। शायद इनकी वंश को देखकर, उनकी पारिवारिक कार्य को देखकर शायद अबीगैल को शादी में दिया होगा नाबाल के साथ, ठीक है। तो ये नाबाल का अर्थ, उस नाम का अर्थ ही क्या है, फूल, मूर्ख है। दूसरा वचन में पढ़ते हैं, जिसका नाम वो पुरुष बहुत ही धनी था, उनके पास वो बहुत धनी था, उनके कितने सारे भेड़ बकरियां थी उनके घर पे, और ये इतना धनी था, लेकिन वो क्या था, वो दरअसल कठोर व्यक्ति था, मूर्ख था। उनका नाम का अर्थ ही फूल करके लिखा है, मूर्ख करके लिखा है, ठीक है। अभी हम उसके बारे में नहीं, लेकिन उनके जीवन में क्या हुआ, ये अबीगैल कैसी थी, उनके वजह से उनके परिवार कैसा बचे, उनकी वंश कैसा बची करके हम थोड़ा सा ध्यान देना चाहते हैं। ये अबीगैल के बारे में बाइबल क्या बतलाती है, जैसे हमने पढ़ा, वो कैसा थी, बुद्धिमान और रूपवती थी करके पहला शमूएल 25वें अध्याय उसका 3रा आयत में हमने पढ़े थे। और लोग कहते हैं, मतलब राबाई जो कहते हैं यहूदियों में, वे लोग क्या करते हैं, अबीगैल को एक ऐसे ऊंचे स्थान को देते हैं। शी वाज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल विमेन इन द जूविश हिस्ट्री। यहूदियों की इतिहास में ये अबीगैल जो है एक बिल्कुल एक अनूठा स्त्री है या अद्भुत स्त्री है, इन्हें क्या बोल सकता है, ऐसे एक स्त्री है, क्योंकि ये जो पूरे यहूदी के इतिहास में, यहूदियों के लोगों में 4 व्यक्तियों को बहुत ही रूपवती कहते हैं। पहला सारा है, और राहाब है, और एस्तर है, और चौथा ये अबीगैल है। इतनी रूपवती थी ये अबीगैल, और सिर्फ रूपवती नहीं, उन्होंने बहुत ही बुद्धिमान स्त्री भी है करके बाइबल बतलाती है। और तीसरा बात इनके बारे में क्या है, ये एक नबी भी थी, एक भविष्यवक्ता थी, क्योंकि इन्होंने दाऊद के बारे में, उनके राजपद के बारे में इन्होंने भविष्यवाणी की है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कैसे राजपद में खड़ा करेंगे करके दाऊद के बारे में एक भविष्यवाणी की है। एक पहली स्त्री, एक ही स्त्री वो अबीगैल है। आमीन, क्योंकि इन्होंने पहचान लिया, शामूएल के बाद, शामूएल ने दाऊद को अभिषेक किया, उसके बाद शामूएल की मृत्यु के बाद उसी बात को दृढ़ बनाने के लिए, उस बात को परमेश्वर की उस वचन को दृढ़ बनाने के लिए दाऊद के जीवन में यही अबीगैल ही दोबारा इस बात को दाऊद को बताती है, परमेश्वर आपको पूरे इज़राइल को राज करने के लिए राजपथ में खड़ा करेंगे करके अबीगैल ही बताया, और किसी ने नहीं बताया। और चौथी बात उसके बारे में क्या है, शी वॉज द वाइसेस्ट विमेन, वाइफ ऑफ डेविड। दाऊद की पत्नियों में से ये अबीगैल ही एक बिल्कुल एक इतनी ज्ञानवान स्त्री थी, अबीगैल ही ज्ञानवान स्त्री थी। और ये भी बोला जाता है इनके पास इतनी मोरालिटी, शी इज अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इन हर मोरालिटी एंड इन हर कॉन्टेक्ट। अपनी चाल चलन में वो इतनी बिल्कुल एक ऐसी स्ट्रॉन्ग स्त्री थी,
कोई भी इसके साथ कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर दाऊद क्यों ना हो, लेकिन ये इतनी अपनी कैरेक्टर में और कॉन्डक्ट में इतनी स्ट्रांग थी, कोई इसके पास कुछ नहीं कर सकता है। तो ऐसे एक बड़ी बड़ी गुण उनके साथ थी। लेकिन उनका हस्बैंड कैसा था? नाबाल जो है एक कठोर और बुरे काम करने वाला ऐसा एक व्यक्ति था। ऐसे समय पर जैसे हमने पढ़ा, दाऊद जो है पारान की जंगल में इसी समय रहता था। ये पारान की जंगल भी, और जहां पर ये नाबाल की नौकर ने अपने भेड़ बकरियों को चराते थे, उसी करमेल के पर्वत पर, वहां पर अभी ऊन कतरने का समय आ गया है। ऊन कतरने का समय जो है इज़राइल में एक बहुत बड़ी त्योहार होती है। इस समय क्या होता है, तो लोग जो ऊन कतरते हैं अपने भेड़ों को बकरियों को, तो क्या करते हैं, अपनी बहुत बड़ा एक बोझ मनाते हैं, जैसे राजमहल में होती है इस तरह बड़ी बोझ मनाते हैं। और वो समय जो है इट्स अ टाइम ऑफ गिविंग। जैसे मानिएगा हम क्रिसमस के समय पर लोगों को इट्स अ टाइम ऑफ गिविंग एंड शेयरिंग और लव, राइट। तो इसी तरह अपने चीज़ों को वो शेयरिंग करने का, औरों को देने का वक्त होता है, मौका होता है। इसलिए लोग सबको जो जिनके पास नहीं है उनके लिए खुद जाकर वो दिया करते थे। ऐसा एक समय है। इसी समय पर आइए पढ़ेंगे बाइबल क्या बतलाती है। तो नाबाल भी अपना बकरियों का ऊन कतरने के लिए उस करमेल पर्वत पर था। तब वचन 4 को हम पढ़ेंगे, पहला सामुएल 25वें अध्याय 4। तब दाऊद ने जंगल में समाचार पाया कि नाबाल अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा है। तब दाऊद ने 10 जवानों को वहां भेज दिया, और दाऊद ने उन जवानों से कहा, करमेल में नाबाल के पास जाकर मेरी ओर से उसका कुशल क्षेम पूछो, और उससे यूं कहो, तू चिरंजीव रहे, तेरा कल्याण हो, और तेरा घराना कल्याण से रहे, और जो कुछ तेरा है वह कल्याण से रहे। मैंने सुना है कि तू जो ऊन कतर रहा है, तेरे चरवाहे हम लोगों के पास रहे, और ना तो हमने उसकी कुछ हानि की और ना उनका कुछ खोया। अपने जवानों से ये बात पूछ ले, और वे तुझको बताएंगे। अतः इन जवानों पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो। हम तो अनंत के समय में आए हैं, इसलिए जो कुछ तेरे हाथ लगे वह अपने दासों और अपने बेटे दाऊद को दो। दाऊद ने अभी ऊन कतरने का समय है, ऐसा त्योहार भी हुआ करता है, तो देने का समय है। तो दाऊद जंगल में अपने 600 लोगों के साथ रह रहा है। तो दाऊद ने कुछ उनसे मांगने के लिए भेजा है अपने जवानों को, लेकिन उसके उत्तर में नाबाल क्या बताता है, ये दाऊद कौन है? वचन 10 में लिखा है, नाबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर उनसे कहा, दाऊद कौन है? ईसाऊ का पुत्र कौन है? आजकल बहुत से दास ऐसे स्वामी से पास से भाग जाते हैं। क्या मैं अपनी रोटी पानी ऐसे लोगों को दूं क्या? करके वो उनकी बहुत ही इंसल्ट कर देता है दाऊद को। ये बात ऐसा नहीं नाबाल दाऊद को नहीं जानता करके, क्योंकि वो खुद कहता है दाऊद कौन है, ईसाऊ का पुत्र कौन है करके, मतलब वो जानता है ईसाऊ का पुत्र दाऊद है करके। लेकिन उन्होंने दाऊद को इंसल्ट करने के लिए उन्होंने इस तरह कहता है, मैं क्यों दूं अपनी रोटी पानी, मैं क्यों ऐसे लोगों को दूं करके वो दाऊद को इंसल्ट कर देता है। इसी इंसल्ट में दाऊद को गुस्सा आया। उन्होंने क्या करता है, अपनी 400 लोगों को लेते हुए 200 लोगों को पीछे वहां पर रखकर 400 लोगों को लेते हुए अपनी तलवार बांधे हुए इस नाबाल को और उनके परिवार को मार डालने के लिए, यहां तक कि उनके घर के कुत्ते तक जीवित नहीं रहना करके वो मन में ठान लेता है, और वो उन लोगों को मार डालने के लिए वो निकल कर आता है उस करमेल पर्वत पर। एक बहुत बड़ी क्राइसिस यहां पर आ गई नाबाल के परिवार के विरोध में, क्योंकि उन्होंने मूर्खता से कुछ बातें कही दाऊद के विरोध में। इसके चलते दाऊद ने क्या किया, अभी उन्होंने इस नाबाल का और उस परिवार को मार डालने के लिए अपने 400 लोगों को तलवार बांधे हुए वो चले आता है। तो ये बात अबीगैल के पास पहुंचती है। वचन 14 में लिखा है,
परंतु एक सेवक ने नाबाल की पत्नी अबीगैल को बताया, दाऊद ने जंगल से हमारे स्वामी को आशीर्वाद देने के लिए दूत भेजे थे और उसने उन्हें ललकार दिया, परंतु वे मनुष्य हमसे बहुत अच्छे बर्ताव रखते थे और जब तक हम मैदान में रहते हुए उनके पास आया जाया करते थे तब तक ना तो हमारी कुछ हानि हुई और ना हमारा कुछ खोया। यहाँ पर नाबाल के एक सेवक आकर नाबाल की पत्नी अबीगैल से कह रहे थे ऐसे ऐसे बातें हुई है। नाबाल ने इस तरह उनको उत्तर दिया, लेकिन सचमुच में दाऊद के लोग हमें कुछ हानि नहीं पहुंचाया है, हाँ हमारे चीज़ों को कुछ चोरी नहीं किया, सब कुछ हमारा कुछ भी नहीं खोया, हम बिल्कुल सुरक्षित से। हमारे लिए भी दाऊद को लोग कैसे थे, दाऊद और उनके सारे लोग एक बड़ी शगरपनाह जैसे जंगलों में थे, इसलिए हमारी चीज़ों को कोई हानि नहीं हुआ करके ये सेवक कहता है। कहकर वो कहता है 17वें वचन में, इसलिए अब सोच विचार कर कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे स्वामी की और उसके समस्त घराने की हानि करना ठान लिया होगा। वह तो ऐसा दुष्ट है कि उससे कोई बोल भी नहीं सकता। हालेलुया। ये सेवक भी अपने स्वामी नाबाल के बारे में अच्छी तरह जानता है, इसलिए उन्होंने कहता है हम कौन नाबाल से बात करेंगे, वो तो ऐसा व्यक्ति है उनसे कोई भी बात नहीं कर सकता है, इसीलिए अब तू कुछ सोच विचार करो, क्योंकि जरूर दाऊद ने ठान लिया होगा आप और नाबाल के घराने को नष्ट करने के लिए ठान लिया होगा करके ये सेवक आकर अबीगैल को बताता है। यही कहानी है। तो इसमें अभी अबीगैल अपने घर के विरोध, घराने के विरोध इतनी बड़ी एक क्राइसिस आ गई, एक बहुत बड़ी नष्ट होने वाली है, एक खतरनाक, एक डिस्ट्रक्शन, एक ऐसे बड़ी विपत्ति आने वाली है। इस समय में ये स्त्री क्या कर रही है, यही यहाँ पर बहुत ही मुख्य बात होती है। आमीन। अपने घराने को बचाने के लिए और जो नष्ट करने के आ रहा है वो कौन है, वो अभी आने वाला राजा है, अभी इज़राइल को राज करने वाला, परमेश्वर की दिल का करीब इतनी पसंद एक राजा है, वो इज़राइल के लिए इतनी सारे भजन को लिखा है, वो राजा अभी राज करने को आने वाला राजा है, वो दाऊद। उनकी हाथ को भी वो ब्लडशेड नहीं होना चाहिए, उनको लहू नहीं बहाना चाहिए। ये सारी बातों को ये बुद्धिमान स्त्री अबीगैल ने सोची और तुरंत ही उन्होंने और जल्दी से कुछ विचार करी और उस विचार को एक्शन में लाई है। आमीन। हालेलुया। पहली बात, ये नाबाल इस तरह उन्होंने उत्तर देकर दाऊद की जनों को इस तरह कुछ मूर्खता से उत्तर देकर उन्होंने क्या किया, खूब पीने लगा, क्योंकि वो त्योहार का समय था, ऊन कतरने का समय। तो वहां पर क्या किया, जैसे वचन में लिखा है, जैसे राजमहल में भोजन होती है इस तरह वहां पर नाबाल ने सब वहां पर भोजन हो रही थी करके लिखा है वचन में। तो वैसे वो हुआ करता था और वो खूब पिया, बहुत पी लिया, ऐसे वचन में लिखा है इस अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसे परिस्थिति, अभी नाबाल से जाकर कुछ पूछने से कोई फायदा नहीं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए अबीगैल ने क्या किया, यही बातों को आज हम देखना चाहते हैं, ताकि आपके और मेरे जीवन में जितने भी कोई परेशानी, बड़ी परेशानी क्यों ना आए, अगर वो ऐसे बड़े लोग के द्वारा क्यों ना आए, लेकिन आप और हम क्या करते हैं, क्या करने वाले हैं, यही हमारा आज हम यही देखना चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए करके। ठीक है। नाबाल के जैसे अगर हम कुछ बुराई को बोलकर उसकी कॉन्सिक्वेंसेस को, उसकी फल को पा सकते हैं, या भलाई को बोलकर उसकी भला कल्याण को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरीके से व्यवस्था विवरण 30 उसके 19 में लिखा है, द चॉइस इज अवर्स, जो चॉइस जो है, चुनने का बात आपके और मेरे हाथों में दिया हुआ है। अगर आप भलाई बोलकर कल्याण को आप लौट सकते हैं, कल्याण को पा सकते हैं, या बुरा बोलकर आप उस नष्ट को भी पा सकते हैं। यही आपके और मेरे लिए है। अगर जिंदगी या आशीष, या जिंदगी है या मृत्यु, या आशीष या आप श्राप, इन चीज़ों को हमारे हाथों में प्रभु दे रखे हैं। जैसे मरकुस का 8 और 36 में लिखा है, अगर पूरे दुनिया को जीत लिया लेकिन आप अपनी
प्राण को नष्ट कर लिया तो उससे क्या लाभ है। तो इसीलिए यहाँ पर नाबाल का जीवन ऐसा ही था, उन्होंने दुनिया को जीत लिया, उनके पास इतना चीजें थी, धनी, वो धनी व्यक्ति था। जिस तरह अय्यूब था इस तरह उनके पास कई ज्यादा 3000 1000 भेड़े बकरी ऐसे बहुत सारी चीजें हुआ करता था, लेकिन उन्होंने अपने प्राण को नष्ट कर दिया है। इसी तरह हमें नहीं होना चाहिए। लेकिन इतने होने के बावजूद भी अबीगैल सोच सकती थी ये तो उन्होंने ऐसा किया तो उनको होने दो, नष्ट होने दो करके उन्होंने इंतजार नहीं की, वरन उन्होंने जो नष्ट उनकी पति ने किया उसको कैसा हम डील करें, कैसे उसको ठीक करें करके अबीगैल ने सोची, विचार की और उसके अनुसार उन्होंने कार्य करने लगा। आमीन, हालेलुया। तो पहली बात वो कैसा एक स्त्री थी, वो एक्शन ओरिएंटेड स्त्री थी। एक्शन वचन में बहुत ही अच्छे से लिखा है, कई तीन चार जगह में लिखा है, जैसे मेरी मगदलेन मरियम और जोखबेद, इन्होंने क्या किया, जैसे यीशु मसीह के पुनरुत्थान के समय पर मैरी मैगडलीन ने एक्शन में हो गया, तुरंत उन्होंने खबरस्तान किया और दौड़ी, इसीलिए परमेश्वर का दर्शन उनको पहले मिला पुनरुत्थान के बाद। जैसे जोखबेद ने पूरे देश भर में नियम था, लेकिन जोखबेद ने धैर्य से उन्होंने एक्शन में उतरा और अपने बच्चे को बचाने के लिए उन्होंने नील की नदी में एक बास्केट बनाकर, एक टोकरी बनाकर उसके अंदर अपने बच्चे को बिठाकर उन्होंने उस नदी में डाला है। इसी तरह अबीगैल भी एक एक्शन मतलब काम करने में वो तेजी थी, फुर्ती से वो काम कर रही थी। आइए पढ़ेंगे पहला सामुएल 25वें अध्याय उसका 18 आयत को हम पढ़ेंगे। जब ये बातें हो गया, जैसे वो सेवक ने आकर अबीगैल से कह दिया तो अबीगैल तुरंत क्या किया, आगे पढ़ेंगे वचन में। तब अबीगैल ने फुर्ती से 200 रोटी और 2 कुप्पी दाखमधु और 5 भेड़ों का मांस और 5 सवा भुना हुआ अनाज और 100 कुछे किशमिश और अंजीरों को 200 टिकियां लेकर गधे पर लगवाई और उसने अपने जवानों से कहा, तुम मेरे आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूं। परंतु उसने अपने पति नाबाल से कुछ ना कहा। वह गधे पर चढ़ी हुई पहाड़ की आड़ में उतरी जाती थी और दाऊद अपने जनों समेत उसके सामने उतरा आता था और वह उनको मिली। आमीन, हालेलुया। फुर्ती से जैसे ये बातें सुनी पड़ी तो अबीगैल ने क्या किया, फुर्ती से उन्होंने क्या करी, 200 रोटी और 2 कुप्पी दाखमधु, 5 भेड़े का मांस और बुना हुआ अनाज और कई चीजों को खाने के लिए, मतलब 600 लोग करीब, उससे ज्यादा ही लोग खा सकते हैं, पी सकते हैं, इतनी सारी चीजों को लेकर अपनी जवानों को कह दिया, नौकरों को कह दिया, आप गधे में लेट कर जल्दी से निकलो, दाऊद से मिलने के लिए आगे जाओ, मैं पीछे पीछे आ रही करके वो भी तुरंत इमीडिएटली इनको गधे में भेजकर आप भी वो पीछे पीछे गधे में जा रही थी दाऊद से मिलने के लिए। प्यारों, कितनी जल्दी इनके घर पे इतनी सारी चीजें हो गया क्या? हाँ, क्योंकि वो इतना धनी था नाबाल, उनके घर पे हमेशा कम से कम 500 से 1000 लोग खाने के लिए भोजन तो हमेशा तैयार हुआ करता है, वहां पर तैयार होती थी। क्योंकि अभी हम देखे थे उनका भोजन कैसा हो रहा था, एक राजमहल में होती है वैसा भोजन को नाबाल लोगों को पार्टी दे रहे थे। बाप रे, वो कितना बड़ा व्यक्ति होगा, मतलब कितना बड़ा परिवार होगा, उनका घराने कितनी बड़ी होगी। तो इसीलिए इमीडिएटली जैसे ये बात सुनी पड़ी दाऊद नाबाल इस तरह किया करके, तो तुरंत ने अबीगैल ने ये सारी चीजों को तैयार कर ली, इमीडिएटली फुर्ती से कर ली। उन्होंने कोई भी समय को वेस्ट नहीं किया, उन्होंने अपनी योजना को एक्शन में ले आई। She put her plans into action. She never waited for anything. जैसे नीति वचन 31 का 27 में कहा जाता है, वो बुद्धिमान स्त्री, गुणवान स्त्री कैसा होना चाहिए करके। आइए उस वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन 31 का 27। वह अपनी घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। तो अपनी घराने के चाल चलन को वो देखती है, घराने की चाल चलन कैसा है, क्या है करके। आमीन, हालेलुया।
जिस तरीके से राहाब और सारा ने किया उस तरीका से फुर्ती से। और वचन में लिखा है जो मिलने लगी, और क्या लिखा है 25 का 23 में, पहला सामुएल 25 का 23 में लिखा है, जैसे उन्होंने दाऊद से मिली तो तुरंत क्या करी, उन्होंने फुर्ती से उतरी। 23 में लिखा है, दाऊद को देख अबीगैल फुर्ती करके गधे पर से उतर पड़ी और दाऊद के सम्मुख मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत की। फुर्ती से, तेजी से, हेस्ट, शी एक्टेड इन हेस्ट, जल्दी से उन्होंने कार्य करी। दाऊद को देखकर इमीडिएटली गधे में से तुरंत उन्होंने उतरे और मुंह के बल गिर पड़ी। शी वॉज अ एक्शन वुमन, वो काम इतनी तेजी से करने वाली एक स्त्री है। और दूसरा वो कैसी स्त्री थी, बहुत ही रूपवती थी, सुंदर थी, खूबसूरत थी। बाइबल में पुराना नियम में जो इब्रानी शब्द याफे करके शब्द जो है, बस 2 ही व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल किया गया, एक तो सारा, दूसरा अबीगैल। इन दोनों के लिए एक शब्द इस्तेमाल की गई। जैसे पहला सामुएल 25 और 3 वचन में हमने पढ़े थे, वो कैसा स्त्री थी, बुद्धिमान और रूपवती थी। शी वॉज सो ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल काउंटेनेंस, उनके चेहरे इतनी रूपांतर थी, वो बहुत ही सुंदर थी। लाइक सेरा, रेहब एंड एस्तर, जैसे हमने कहते थे, जैसे यहूदियों के इतिहास में ये 4 लोग बहुत ही सुंदर करके लिखा है, सारा, रेहब, एस्तर और ये अबीगैल। प्यारों में ये कहना चाहती हूं, ये सुंदर मतलब जैसे हम अपने आप को मसीह में छुपा रखेंगे तो जरूर मसीह का तेज हमारे चेहरे में दिखाई देगी। द काउंटेनेंस ऑफ गॉड विल बी रिवील्ड इन आवर फेस। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको अपनी स्वरूप में बनाया है। जरूर परमेश्वर अपनी गौरव को हमारे द्वारा इस पृथ्वी में प्रकट करता है। आमीन। द गॉड इज डिस्प्लेइंग स्प्लेंडर थ्रू यू एंड मी। आमीन। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। और तीसरा, ये बुद्धिमान स्त्री सी, हमने पढ़े थे 3 वचन में, बुद्धिमान स्त्री थी। कैसा बुद्धिमान, जैसे प्रोवर्ब्स 31 का 26 में लिखा है, 31:26 में, वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होती है। बुद्धि की बात बोलती है। आमीन। जैसे अबीगैल, जैसे देबोरा और प्रिसिल्ला ने थी बाइबल में, जिन्होंने अपनी बुद्धि से, अपनी ज्ञान से उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही बड़ी एक अगुवाई की और एक बहुत बड़ी खतरनाक से उन्हें बचाया, लोगों को, देशों को। इसी तरह यहां पर अबीगैल भी काम करती थी। उन्होंने कैसा क्या किया, अपनी घराने के ऊपर, जैसे नाबाल के घराने के ऊपर जो आने वाले बड़ी खतरनाक से उन्होंने बचा लिया है। आमीन, हालेलुया। जो सच बात क्या है, जो हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है वो क्या करती है, जो परमेश्वर आपको और मुझको जिन बातों के लिए बुलाया, उन बातों को फुर्ती से हमें पूरा करने के लिए हमें अगुवाई करते हैं। आमीन। जैसे याकूब 1 अध्याय में लिखा है 5 और 6 पद में, जिन्होंने, अगर आप ज्ञान में कमी है, आप जो उदारता से देने वाले परमेश्वर से आप मांग सकते हैं, परमेश्वर आपको देते हैं करके वचन में लिखा है। आमीन। इस तरह से। और जैसे नीति वचन 15 का 1 वचन में लिखा है, नीति वचन उसका 15वें अध्याय 1 आयत को हम पढ़ेंगे। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। जो उसका 4 में लिखा है, शांति देने वाले बात जीवन वृक्ष है। आमीन। शांति देने वाले बात जीवन का वृक्ष है। इसी तरह ये यहां पर अबीगैल जो है दाऊद के साथ बोलती थी। आइए पढ़ेंगे 1 सामुएल उसका वचन यहां से लेकर पढ़ेंगे।
24 से लेकर पढ़ेंगे। जैसे उनसे अबीगैल ने दाऊद से मिली उन्होंने, फिर वह उसके पांव पर गिर के कहने लगी, हे मेरे प्रभु, यह अपराध मेरे ही सिर पर हो, तेरी दासी तुझसे कुछ कहना चाहती है और तू अपनी दासी की बातों को सुन ले। कोमल उत्तर। दाऊद के पास कितने लोग थे? 600 लोग थे और उनके लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं है, इसीलिए तो इन्होंने भेजा नाबाल के पास खाने के लिए कुछ चीजें मांगते आओ करके। लेकिन अबीगैल कैसा स्त्री थी है? उनकी बुद्धि की कमी है क्या, या उनकी सुंदरता की कमी है क्या, या उनकी कोई धन की कमी है क्या? उनके पास इतनी सारी चीजें वहां पर है, ये कह सकती है कि अरे तू कौन है करके, तू मुझे क्या कर सकता है करके बोल सकती थी। लेकिन अबीगैल ने वैसा नहीं किया। वो कोमल उत्तर, वो कह रही है, तेरी दासी तुझसे कुछ कहना चाहती है, तू अपनी दासी की बातों को सुन ले। कोमल उत्तर दे रही है दाऊद को, उसकी गुस्से को ठंडा कर रही है। 25वें वचन में, मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चित्त ना लगाए। दाऊद को कह रही है, हैं? दुष्ट मनुष्य करके किसको बोल रही है? नाबाल को बोल रही है, मतलब अपने पति को। क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वह आप है। उसका नाम तो नाबाल है और सचमुच उसमें मूढ़ता पाई जाती है, परंतु मुझ तेरी दासी ने अपने प्रभु के जवानों को जिन्हें तूने भेजा था ना देखा था। ये बिल्कुल अपने सिचुएशन को कह रही है, उस नाबाल को आप छोड़ दीजिए, जैसा उसका नाम है वैसा ही वो व्यक्ति है, लेकिन मैं नहीं जानती थी क्या हुआ करके। जब तेरे जवान आते थे मैं उस वक्त वहां पर नहीं था। और अब हे मेरे प्रभु, यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ की, यहोवा ने जो तुझे खून से और अपनी हाथ के द्वारा अपना बदला लेने से रोक रखा है, इसलिए अब तेरे शत्रु और मेरे प्रभु की हानि के चाहने वाले नाबाल की है समान ठहरे। हालेलुया। आगे वचन को हम पढ़ेंगे तो वो रोकती है दाऊद को इस नष्ट करने से, उस गुण बहाने से वो दाऊद को रोकती है और कहती है आप ऐसा ना करें, ऐसा ना करें करके। क्योंकि वो कहती है, क्योंकि आप तो तुझे इज़राइल पर प्रदान करके टकराएगा। परमेश्वर आपको इज़राइल में एक प्रदान करके टकराने वाला है, तो क्यों आप इस तरह आप करते हैं करके वो कहती है दाऊद से। बुद्धिमान स्त्री है और यहां पर भविष्यवाणी भी कर रही है, भविष्यवाणी कर रही है। वचन 30 में, इसलिए जब यहोवा मेरे प्रभु के लिए ये समस्त भलाई करेगा जो उसने तेरे विषय में कही है और तुझे इज़राइल पर प्रदान करके टकराएगा, तब तुझे इस कारण पछताना ना होगा या मेरे प्रभु का हृदय पीड़ित ना होगा कि तूने अकारण खून किया। अब अगर अभी आप इस खून को बहाएंगे तो जब आप इज़राइल का अधिपति बनाएंगे, प्रभु जरूर आपको टकराएंगे, उस वक्त आप बहुत दुखित हो जाएंगे, इसीलिए अब ये मत करना करके वो इतनी कोमल उत्तर और काउंसिल भी कर रही है, उत्तर भी दे रही है, उसके साथ ही साथ भविष्यवाणी भी कर रही है। वाह, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। अगर मेरा पति ने इस तरह बोला तो मैं क्या करूं करके उसने घर पर नहीं बैठी, उन्होंने ये भी नहीं सोची मेरे पास तो सब चीजें हैं तो ये दाऊद आकर मुझे क्या कर सकता है करके। नहीं, शी अंडरस्टैंड्स वेरी वेल द प्रोफेसी ऑफ गॉड अपॉन डेविड, जो दाऊद के ऊपर परमेश्वर सामिल के द्वारा, भविष्यवक्ता के द्वारा जो बोला गया, उस भविष्यवाणी को ये बिल्कुल विश्वास करती थी और अपनी सुंदरता या अपनी धन उसके बीच में आना ना दी थी। आमीन, हालेलुया। और चौथी बात उसका क्या है? जेनरस गिवर, उदारता से उन्होंने दाऊद और उनकी लोगों को खाने पीने के लिए दे रही थी। उदारता से बहुत सारे ढेर सारी चीजें उन्होंने लेकर गई, जिसे 18 में हमने पढ़ते हैं कितने सारे चीजें उन्होंने लेकर गई।
जिसे लूका 6 अध्याय उसका 38 पद में लिखा है, दो और तुम्हारे लिए दिया जाएगा, गुड मेशर प्रेस डाउन शेकन टुगेदर एंड रनिंग ओवर। लोग आपकी गोदी में डालेंगे, उमड़ता हुआ आपके गोदी पे डालेंगे करके। उदारता से देने वाले से लो परमेश्वर बहुत ही प्रसन्न है। तो ये ऐसे एक स्त्री थी उदारता से देने वाले, जेनरस गिवर। हालेलुया। एक महिला होने के नाते, औरत होने के नाते हमें जेनरस होना चाहिए, स्ट्रिंजी नहीं बनना चाहिए परमेश्वर के लोग विशेष के लिए। हालेलुया। और शी वॉज अ एबल वुमन। इसीलिए जब उनकी नौकर ने आकर नाबाल से कुछ नहीं कहा, लेकिन वो नौकर आकर कह रहा है नाबाल तो ऐसा व्यक्ति है, आप भी समझते हैं, इसीलिए अभी तू सोच विचार कर, कुछ कर। तो वो जानता है ये अबीगेल तो कुछ कर सकती है। शी वॉज एबल वुमन, शी कैन डू एनीथिंग। ये बचा सकती है हमारे घराने को करके वो जानता था। जैसे नीति वचन 31 में 13-14 वचन में लिखा है, वह वून और सन ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वह व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वह रात ही को उठ बैठती है और अपनी घराने के भोजन खिलाती है, अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वह किसी खेत के विषय में, ऐसे जिस तरीका से वचन में लिखा है इस तरीका से यहां पर अबीगेल ने काम किया। शी वाज एबल वुमन, कार्यगार थी, योग्य थी, निपुण थी, अपनी कार्य में निपुण थी। और छठवीं बात, वेरी इंप्रेसिव वुमन, उनकी इनर ब्यूटी, भीतरी सौंदर्य इतनी प्रभावशाली थी। उन्होंने इतने होने के नाते भी वो कैसा थी, अपनी प्रभावशाली को, मतलब अपनी भीतरी सौंदर्य को कैसा दिखा इन्होंने, अपनी सबमिसिवनेस से, आधीनता से, विनम्रता से उन्होंने दिखाया। यही इनर ब्यूटी होती है। अगर हम सुंदर है, बुद्धिमान है, ज्ञानवान है तो जरूर कुछ चढ़ जाएगा, प्राउडनेस आएगा। लेकिन अबीगेल जरा सा भी उनके पास वो प्राउड नहीं है। शी वॉज इजीली मीटेबल पर्सन। उनके नौकर नहीं, आसान से उनसे मिल सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं कुछ भी। देखिएगा कितने आसान से एक नौकर आकर उनसे इतनी बड़ी एक स्वामिनी से कह रहे हैं, अभी आप सोच विचार कर। वेरी इजीली अप्रोचेबल पर्सन बिकॉज ऑफ हर हम्बलनेस, सबमिसिवनेस, विनम्रता, आधीनता। ऐसे उन्होंने अपने भीतरी सौंदर्य को दिखाया। इतना ही नहीं, उन्होंने एक जो जंगल में घूम फिर रहा है दाऊद, उसके देखकर तुरंत उनके सामने मुंह के बल गिर पड़ी। सबमिसिवनेस। जैसे पहला पत्रस 3 अध्याय का 4 और 5 पद में लिखा है, और 25वीं वचन में, 31 नीति वचन में लिखा है, 25वीं वचन में, वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाली काल पर हंसती है। आमीन, हालेलुया। आइए उस वचन को पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 4 और 5 को भी पढ़ेंगे। पहला पत्रस वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुचित्र है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियों भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने पति के अधीन रहती थी। ऐसा रहना, हमारा भीतरी सौंदर्य ऐसे दीनता से दिखाई देना ही परमेश्वर के
दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। वाव! अगर दीनता, सबमिसिवनेस जो है परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा है। इसी रीति से पूर्व काल में पवित्र स्त्री उन्होंने भी वैसे ही किया करते थे करके पतरस कहते हैं। उनका डीलिंग्स, उनके अपने घराने के साथ उनका वाद विवाद करना, अपने सेवकों के साथ उनकी वाद विवाद, और उनकी जो बोलने की स्टाइल जो है सबमिसिव, बोलने की स्टाइल जो है बिल्कुल एक दीन था। उन्होंने, ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने जो आने वाली विपत्ति से अपने घराने को सिर्फ बचाया नहीं, वरन उन्होंने क्या किया, दाऊद को उनकी गुण बहाने से उन्हें रोक दिया। हालेलुया! परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने से दाऊद को भी रोक दिया। हालेलुया! परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आमीन। हालेलुया! शी लिव्ड अ लेगेसी, एक पारंपरिया की जीवन को, उन्हें इतनी बड़ी एक ऐसा जीवन अबीगैल ने जी कर दिखाया। वो बहुत ही तेजी थी, करेज थी, धैर्य से काम करने वाली थी, ज्ञानवान थी, बुद्धिमान थी, और स्विफ्ट से, फुर्ती से कार्य करने वाली थी, औरों के प्रति बहुत ही ख्याल करने वाली थी, और उनका भीतरी सौंदर्य, ट्रू ब्यूटी, वही सच्चा सौंदर्य है, सच्चा सुंदर है, सच्ची सुंदर है। ट्रू ब्यूटी थी, गॉडलीनेस, परमेश्वर की डर भय थी, परमेश्वर की वचन को इतनी विश्वास करती थी। शामिल के द्वारा परमेश्वर दाऊद के जीवन में कहा गया उस वचन को इतनी विश्वास से वो पकड़ी हुई थी, और विश्वास योग्य थी, ट्रस्टवर्दी, फेथफुल। वो नौकर को पता है, अगर अबीगैल से बताएंगे तो जरूर ये शी इज ट्रस्टवर्दी, विश्वास कर सकते हैं उनसे, हम अगर कुछ भी कहेंगे तो वो जरूर करेगी। एंड वंडरफुल होम मेकर, वेरी इजीली अप्रोचेबल पर्सन, जितनी भी धनी क्यों ना हो, वो वेरी आसान से कोई भी व्यक्ति उनसे मिल सकता है। एंड अ ग्रेट काउंसलर, एक गुस्से से दाऊद आ रहा है नष्ट करने के लिए, अपने 400 लोगों को तलवार बांधे हुए लेकर आ रहा है, उनकी गुस्सा को इतनी बातों में ठंडा कर दे दिया, और उनका काउंसिल भी कर रही है, तू ऐसा मत करना, तू गुण नहीं बहाना, ये परमेश्वर का विरोध पाप है, तो बाद में तू पछताओगे। वाह वाह वाह! हालेलुया! जैसे याकूब 4 और 10 पद में लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें क्या करेगा, शिरोमणि बनाएगा। Humble yourself in the sight of the Lord, He will lift you up. इसी तरह उन्होंने हम्बल किया। क्या हुआ एंड में, आइए पढ़ेंगे पहला शामिल 25वें अध्याय का एंड में क्या हुआ, आइए पढ़ेंगे। उसके बाद उस कहानी में क्या हुआ बताया नहीं ना, बता देते हैं। जब इस तरह उनको ठंडा कर कर अबीगैल ने दाऊद को वापस अपने जगह पर पारान के जंगल पर भेज देती है, और ये अपने घर पर आती है। जैसे आकर देखते हैं तो वो खूब पीकर वो लेटा हुआ था उनका हस्बैंड ने, इसलिए उनसे कुछ नहीं बोली उसी रात। और सवेरे भोर को उन्होंने सारी बातों को बताती है, तो नाबाल का दिल क्या हो जाता है, एकदम लोग कहते हैं हार्ट अटैक आ गया, मतलब उनकी कार्डिया की अरेस्ट हो गया करके। उसके बाद वचन में लिखा है 10 दिन परमेश्वर ने उन्हें मारा, 10 दिन के बाद वो मर गया करके लिखा है। परमेश्वर ने उन्हें मारा करके वचन में लिखा है। सो ही डिड नॉट डू व्हाट द लॉर्ड वांट्स टू डू। परमेश्वर जो चाहते थे, इतने धनी होने के बावजूद भी उन्होंने देने में इतना स्ट्रिंजी था, इसीलिए परमेश्वर ने नहीं मारा। लेकिन परमेश्वर की योजना को पूरा करने में इन्होंने एक रुकावट बना। और नाबाल मरने का खबर दाऊद के पास पहुंचती है। वचन 40 में, जब दाऊद के सेवक कर्मेल को अबीगैल के पास पहुंचे, 39 से हम पढ़ेंगे। नाबाल के मरने का हाल सुनकर दाऊद ने कहा, धन्य है यहोवा जिसने नाबाल के साथ मेरी नामधराई का मुकदमा लड़कर अपने दास को बुराई से रोक रखा, और यहोवा ने नाबाल की बुराई की उसी की सिर पर लाद दिया है। तब दाऊद लोगों को अबीगैल के पास इसीलिए भेजा कि उससे उसकी पत्नी होने के बातचीत करें।
तब दाऊद के लोग अबीगैल के पास आए थे। अभी भी अबीगैल वो कितना नम्र दीन करती थी अपने आप को। अभी भी दाऊद के सेवक को देखकर भी उन्होंने क्या की, तब वह उठी और मुंह के बल भूमि पर गिर दंडवत करके कहा, तेरी दासी अपने प्रभु के सेवकों के चरण होने के लिए दासी बने। तब अबीगैल फुर्ती से उठी और गधे पर चढ़ी और उसकी 5 सहेली उसके पीछे पीछे होली और वह दाऊद के दूतों के पीछे पीछे गए और उसकी पत्नी हो गई। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, आमीन। ये इतनी खरीद से तेजी से काम करी और जो परमेश्वर की बातों को ये बिल्कुल जानती थी, परमेश्वर की योजना को ये जानती थी। दाऊद के जीवन में जो परमेश्वर ने वादा किया है उन बातों को ये बिल्कुल विश्वास करती थी। इतने धनी होने के बावजूद भी या खूबसूरत होने के बावजूद भी उनके पास क्या चीज की कमी थी, फिर भी उन्होंने नम्र रही, दीनता में रही। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर चाहते हैं वो खूबसूरत हमारे भीतर ये खूबसूरत नम्रता में दिखाई देती है। सबमिसिवनेस, परमेश्वर की योजना के और अपने आप को आधीन करना। शी लिव्ड अ लेगेसी, आमीन। ऐसे एक कतरे से घराने को बचाने के लिए, सिर्फ घराने को नहीं, एक राजा को, अपने राजा को वो खुद पाप करने से, परमेश्वर के विरुद्ध गुण बहाने से वो एक राजा को रोकी है। आमीन। अबीगैल, एक्शन वुमन, ब्यूटीफुल काउंटेनेंस, इंटेलिजेंट, जेनरस गिवर, एबल वुमन, इनर ब्यूटी, शी हैड इनर ब्यूटी, शी लिव्ड अ लेगेसी। वो हमेशा तेजी से फुर्ती से काम करने वाली स्त्री थी, खूबसूरत स्त्री थी और बुद्धिमान थी और उदारता से देने वाली स्त्री है एंड निपुण थी अपने कार्य में। और उनकी भीतरीय खूबसूरत को सबमिसिवनेस ने उन्होंने अपने आप को दीन करने से उन्हें दिखाया और उन्होंने एक पारंपरिया को आपके लिए और मेरे लिए छोड़ कर गई। जिस तरीका से हमने पतरस 3 अध्याय उसका 4 और 5 पद में पढ़ते हैं, पतरस भी कहते हैं, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। The woman who fears the Lord is to be praised. Charm is deceptive and beauty is fleeting. जिसे नीति वचन 31 का उसका 30 पद में इस तरह लिखा है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। आमीन। आइए आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। अबीगैल के समान परमेश्वर हमें फुर्ती से कार्य करने के लिए और ज्ञान से, बुद्धि समझ से हम कोमल उत्तर देने के लिए और एक दीन विनम्रता होने के लिए, हमारी भीतरीय सुंदरता को विनम्रता में दिखाने के लिए और धैर्य से कार्य करने के लिए और एक पारंपरिया को छोड़ने के लिए, परमेश्वर एक निपुणता के साथ कार्य करने के लिए परमेश्वर आपको और मेरा मदद करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। खुदावन, अगर देश में या अपने परिवार में क्यों ना हो, जितनी भी खतरे क्यों ना आए, लेकिन अबीगैल के समान हम प्रभु जी ऐसे सोचकर, प्रभु परमेश्वर की डर भय होकर खुदावन हम कार्य करने के लिए हमें मदद कर। ऐसे ही ज्ञान बुद्धि समझ हमें दे, जैसे 31 अध्याय नीति वचन में हम पढ़ते हैं, उस गुणवान स्त्री के समान हमें होने दे खुदावन। ऐसे अबीगैल के जैसे फुर्ती से कार्य करने के लिए मदद कर खुदावन। हमारे भीतरीय सौंदर्य को प्रभु हम विनम्रता में दिखाने के लिए मदद कर खुदावन, और अपने कार्य में हम निपुण होने के लिए मदद कर राजा। हालेलुया। हम भी एक परंपरा को छोड़कर जाएं, ऐसा मदद कर राजा। जिस तरीका से पुराना नियम की स्त्रियों ने किया, इस तरह हम भी करने पाए खुदावन। हमारी सुंदरता खुदावन इस तरीका से दिखाई दे सके खुदावन। हालेलुया। जितने लोग इसे सुन रहे हैं, हर एक को इस तरह तो आशीषित कर राजा। हमारे देशों में
ऐसे फुर्ती से, ज्ञान से, बुद्धि से कोमल उत्तर देने, ऐसे निपुणता से कार्य करने वाली औरतों को खड़ा कर, ताकि हमारा देश यीशु का जाने और यीशु मसीह के आगमन से पहले सारे लोग यीशु मसीह के पास आ सकें, तेरे उद्धार को वो पा सकें। आदर महिमा तुझे देते हैं यीशु के नाम से खुदावन, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। पहला शामिल 25वें अध्याय को और एक बार आप पढ़ेगा, प्रभु और आपको प्रकाशन दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।